ओके। तो कल हमने ऑटोकेड में 3D का पोर्शन स्टार्ट किया था कि सॉलिड हम कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हमने कुछ कमांड देखी थी। व्यू कैसे हम चेंज कर सकते हैं उसकी कमांड देखी थी, प्लस एक्सट्रूड कमांड। एंड कुछ यहाँ पर जो है 3D सॉलिड बनाने के लिए कुछ डायरेक्ट कमांड्स होती है जिससे हम जो 3D के स्टैंडर्ड शेप्स होते हैं उसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कुछ और कमांड्स। इसी के अंदर यहाँ पे एक कमांड दी हुई है पॉलीसॉलिड। ठीक है। पॉलीसॉलिड कमांड कब यूज में आती है? ठीक है, ये मोस्टली यूज जो है सिविल में यूज होती है जब आपको किसी प्लान के ऊपर वॉल्स वगैरह क्रिएट करनी हो, तो वॉल बनाने के लिए इस कमांड का मोस्टली यूज होता है। ठीक है। सपोज मैं कोई प्लान बना रहा हूँ। ये मैंने एक प्लान की आउटर बॉडी रेडी कर ली है। ठीक है, ये मेरा टोटल साइज है प्लान का। अब सपोज मुझे इसके ऊपर क्या करना है, वॉल्स को क्रिएट करना है। ठीक है। वॉल के लिए हम डायरेक्ट जाएंगे यहाँ पे पॉलीसॉलिड पे। ठीक है। पॉलीसॉलिड को ऑन करेंगे। जब आप इस कमांड को स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर नीचे इसके लिए कुछ डायमेंशंस वगैरह मेंशन रहेंगे। फॉर एग्जांपल, हाइट कितनी ले रखी है उसने, 80 mm ले रखी है। विड्थ 5 mm है हमारे वॉल की। और जस्टिफिकेशन उसका क्या रहेगा, सेंटर। ये उसने डिफॉल्ट वैल्यू लेके रखी है। अगर आपको इसी वैल्यू को लेकर के बनाना है तो हम बना सकते हैं, और अगर इस वैल्यू को चेंज करना है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे अगर आपको हाइट चेंज करना है तो हाइट के लिए हम क्या टाइप करेंगे, एच इंटर। अब यहाँ पे आप जो है आपकी मॉडिफाइड हाइट वो आप डाल सकते हो। सपोज मैं हाइट ले रहा हूँ 200 mm। फिर नेक्स्ट अगर आपको विड्थ भी चेंज करना है तो डब्ल्यू इंटर। विड्थ हम ले लेते हैं 15 mm। जस्टिफिकेशन, पहले तो ये समझे जस्टिफिकेशन होता क्या है। जस्टिफिकेशन मीन्स जो हमारी वॉल बनेगी उसकी पोजीशन क्या रखनी है। ठीक है। अगर मैं इस लाइन के ऊपर उस वॉल को क्रिएट कर रहा हूँ तो इस लाइन के लेफ्ट साइड पे वॉल क्रिएट करनी है, या राइट साइड पे करनी है, या एकदम सेंटर से लेकर के उसको बनाना है। तो वो ऑप्शन यहाँ पर है। आप जे इंटर करोगे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, लेफ्ट, राइट और सेंटर। अभी मैं इसको कर देता हूँ सेंटर पे, तो सेंटर के लिए सी इंटर। अब अगर आपको लाइन क्रिएट करना है उसके लिए आपको पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कहां से कहां तक लाइन को क्रिएट करना है। ठीक है। 1 मिनट, हाँ, जस्ट वेट करना। हाँ। हाँ, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इसके ऊपर मुझे वॉल क्रिएट करनी है। तो आप डायरेक्टली स्टार्टिंग पॉइंट देंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ से अगर आपको बनाना स्टार्ट करना है, आप यहाँ पे क्लिक करो। ये देखो। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से आपकी वॉल बनना स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ तक बनानी है वहां पर जा करके आप एक बार क्लिक कर दो। ये हो गया। आप इसको आगे कंटिन्यू भी रह सकते हो, इसी को अगर आपको आगे भी बनाना है, या यहीं पर आपको इसको एंड करना है तो एक बार आप एंटर प्रेस कर दो। ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, अभी तो ये नॉर्मल दिख रहा है इस टाइप से ना। अगर 3D में देखना है तो व्यू को चेंज करना पड़ेगा। व्यू को हम चेंज करते हैं आइसोमेट्रिक में। ठीक है। ठीक है, इसको आप सॉलिड करके देखोगे यहाँ से विजुअल स्टाइल। ये है ना, इस टाइप से आपकी वॉल एक ही बार में डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगी। अब अगर आपको आगे भी वॉल बनाना है आप फिर से कमाना स्टार्ट करोगे, लेकिन इस बार जब आप डायमेंशन चेक करोगे तो ये कौन सी डायमेंशन है, जो आपने ऑलरेडी पिछली बार दी थी। तो आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ से इसको क्रिएट कर सकते हो। स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, इंटर। ठीक है।
और जितनी वॉल्स बनाना है आप इजीली इस लाइन के ऊपर बना सकते हो। ठीक है। अगर हम जस्टिफिकेशन की बात करें, जो हमने चेंज करके क्या किया था, सेंटर किया था, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये आपका रेक्टेंगल की लाइन जा रही है पूरी, है ना। और आप वॉल को देखोगे तो एकदम सेंटर में है, दोनों तरफ इक्वल विड्थ दिख रही है। ठीक है। तो इस टाइप से आप पॉलीसॉलिड कमांड का यूज करके वॉल या कहीं पे भी आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं प्रेस पुल पे। ठीक है। अब प्रेस पुल कमांड से क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की कमांड है ये। देखो, प्रेस पुल जो है एक्सट्रूड और सबस्ट्रैक्ट दोनों कमांड्स का कॉम्बिनेशन है ना। मतलब आप प्रेस पुल से एक्सट्रूड भी कर सकते हो और सबस्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मटेरियल क्रिएट भी कर सकते हो एंड मटेरियल को रिमूव भी कर सकते हो। कैसे, वो देखते। सपोज मैंने यहाँ पे एक सॉलिड बनाया, ठीक है, इसके ऊपर एक हम यहाँ पे सर्कल बना देते हैं। ठीक है। यहाँ पे सपोज एक रेक्टेंगल बनाया और यहाँ पे हमने लाइन से कुछ बनाया। ठीक है, ये मैंने लाइन कमांड से बनाया। अब देखो, प्रेस पुल पे गए, ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया था इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट में आपको लाइन पे जाके नहीं करना है, आप सेंटर में ले जाओ, ये ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्ट करना, मतलब जिस प्रोफाइल को आपको सिलेक्ट करना है उसके बीच में आपको क्लिक करना है इस टाइप से। एंड अगर आप इसको बाहर की साइड लेके आओगे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको पुल कर रहे हैं, है ना, उस ज्योमेट्री को उस सॉलिड पे से बाहर की साइड पुल कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा मटेरियल क्रिएट होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे उतनी लेंथ का वो वहां पे मटेरियल क्रिएट कर देगा। ये सॉलिड बना है। ठीक है, इसको चेक करते हैं कंसेप्चुअल। ये देखो बन गया सॉलिड, मतलब एक्सट्रूड कमांड की तरह वर्क किया। प्लस जब आप इसको सिलेक्ट करके देखोगे तो क्या हो रहा है, ऊपर का सिलेक्ट करने पे पूरा की पूरा नीचे तक वो सिलेक्ट हो रहा है। ये देखो यहाँ तक, मतलब जब आप प्रेस पुल करते हो तो वो आपस में यूनियन भी हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आपको कोई मटेरियल रिमूव करना है, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो आप डायरेक्टली प्रेस पुल पर जाओ, उसको सिलेक्ट करो और उसको अंदर की साइड लेकर के जाओ, इंटरसेक्ट करवाओ। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं उसको, मटेरियल के अंदर प्रेस कर रहे हैं। जितनी डेप्थ तक कट करना है उतनी डेप्थ तक ले जा करके क्लिक कर दो, ये पूरे मटेरियल को वहां से रिमूव कर देगा। अब ये सब्सट्रैक्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है। सर एक बार दोबारा रिवाइज कर दो सर। देखो, इस टाइप से हमने एक सॉलिड बनाया सबसे पहले तो, और सॉलिड के ऊपर कुछ प्रोफाइल्स बना ली, कुछ ज्योमेट्रीज बना ली। अब क्या करना है, जो प्रेस पुल कमांड है उससे हम मटेरियल क्रिएट भी कर सकते हैं और मटेरियल को रिमूव भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। प्रेस पुल पे गए, इस प्रोफाइल को सिलेक्ट किया, इसको मैं बाहर की साइड ले जा करके कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ। जब आप मटेरियल से बाहर लेकर के आओगे तो हमेशा मटेरियल क्रिएट होगा। और जब आप ज्योमेट्री को सिलेक्ट करके मटेरियल के अंदर ले जा रहे हो, ये जो सॉलिड था इसके अंदर की साइड ले जा करके यहाँ पे क्लिक किया, तो वो उस पूरे मटेरियल को वहां से रिमूव कर देगा। ठीक है, इसको चेक कर सकते हैं यहाँ से। सर इसका रेडियस जो है, रेडियस अपन को कम बढ़ करना है तो। काय का रेडियस, ये सर्कल का। हाँ इस सर्कल का सर। सर्कल तो अपन ने बनाया ना, वो तो अपने ऊपर है कि उसकी रेडियस क्या रखना है। आप दूसरी रेडियस का सर्कल बना लो। जैसे ये जो सर्कल बना था इसको डिलीट करके कम रेडियस का बना दो, ये तो अपने ऊपर है कि कितनी रेडियस का सर्कल बनाना है। ठीक है, सर उसका प्रोफाइल तो तुम्हें खुद डायमेंशन, से बनानी पड़ेगी। सर हाँ, डायमेंशन नहीं आता उसका, डायमेंशन। डायमेंशन जब आप बनाते हो ना, जैसे इसको बना रहे हो, यहाँ पे आपने पॉइंट ले लिया जहां से आपको बनाना है। अब यहाँ पे आप डायमेंशन दे दो, आपको 60 mm का बनाना है, 60 इंटर, ये उतने रेडियस का सर्कल बन जाएगा। ओके सर। ठीक है, डायमेंशन तो तुम दे सकते हो ना उसको। ओके सर। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा, अगर मैंने लाइन कमांड से कुछ बनाया, देखो जैसे ये लाइन से बनाया, इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा तो क्या होगा, सरफेस बन जाएगा। उसके लिए पहले आपको इसको रीजन करना पड़ेगा तभी वो सॉलिड बन पाएगा। लेकिन प्रेस पुल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, आप प्रेस पुल डायरेक्ट लाइन से बनी हुई ज्योमेट्री को सिलेक्ट करके भी कर सकते हो और वो उसको सॉलिड ही बनाएगा इस टाइप से। तो प्रेस पुल के लिए जरूरी नहीं है रीजन करना, ये डायरेक्टली उस शेप को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है।
प्रेस पुल के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। यहाँ पर ठीक है, एक्सट्रूड फेस। अब एक्सट्रूड फेस से क्या होता है, ठीक है, एक तो हमने नॉर्मल एक्सट्रूड देखा था यहाँ पर, ये वाला एक्सट्रूड कमांड, ये किस पे वर्क करता है, 2D ज्योमेट्री पे, उसको सॉलिड में कन्वर्ट करता है। लेकिन आपके पास अगर ऑलरेडी एक सॉलिड है, इसकी लेंथ आपको चेंज करना है, तो उस पे एक्सट्रूड कमांड वर्क नहीं करेगी, वो सिलेक्ट ही नहीं करेगी इसको, सॉलिड को। ठीक है, तो सर सॉलिड के यदि लिए क्या बोल रहे हो? सर ये से अपन को इसको सर यही यहाँ पे अगर रिमूव करना है इसको थोड़ा, तो रिमूव कहाँ से कर सकते हैं रेक्टेंगल में थोड़ा? थोड़ी सी क्या करना है, कोई मटेरियल रिमूव करना है ना? हाँ तो सर तो मतलब इसी को हाफ 1/4। इसको हाफ करना है, तो ये डायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये बन गया है, अब ये हाफ डायरेक्टली नहीं होगा, इसको आपको कट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, मूव फेस, मूव फेस से भी तुम कर सकते हो, ये कमांड्स में बताऊंगा आगे, है ना, एक एक करके। पहले हम देख लेते हैं एक्सट्रूड फेस। एक्सट्रूड फेस से हम किसी भी सॉलिड की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रूड फेस पे जाओ, पर्टिकुलर उस फेस को सिलेक्ट करो जिसकी लेंथ तुम्हें इंक्रीज करना है, एंटर। ठीक है, एंटर करने के बाद ये पूछेगा स्पेसिफाई हाइट ऑफ एक्सट्रूशन, कितनी हाइट ऑफ एक्सट्रूशन आपको प्रोवाइड करना है, कितनी लेंथ इंक्रीज करना है। सपोज मुझे 50 mm इंक्रीज करना है, 50, इंटर। नेक्स्ट स्टेप है स्पेसिफाई एंगल ऑफ टेपर फॉर एक्सट्रूशन। ठीक है, अगर आपको टेपर करना है तो आप टेपर भी कर सकते हो, टेपर का मीन्स स्लोप प्रोवाइड करना है। ठीक है, लेंथ तो इंक्रीज करना है पर बाकी चारों साइड से उसको स्लोप भी देना है, उसके लिए टेपर का ऑप्शन होता है। पहले मैं जीरो टेपर का बता देता हूँ, अगर आपको टेपर नहीं देना है, नॉर्मली करना है, तो जीरो, इंटर, वो उसकी लेंथ को इंक्रीज कर देगा। देखा, वैसे अभी लेंथ काफी कम है, हम थोड़ा वैल्यू बढ़ा करके बता देता हूँ मैं। एक्सट्रूड फेस, सिलेक्ट, इंटर, हम ले लेते हैं 250, इंटर, जीरो, इंटर। ठीक है, एक्सट्रूड फेस, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद एंटर। अब कितनी लेंथ इंक्रीज करना है, सपोज मुझे 500 mm की लेंथ इंक्रीज करना है, इंटर। टेपर मुझे देना है 10 डिग्री का स्लोप भी देना है, 10, इंटर। अब देखो 10 डिग्री का स्लोप दिख रहा है, प्लस उसकी जो लेंथ थी वो भी इंक्रीज हो गई। तो इस टाइप से आप एक्सट्रूड फेस कमांड को यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी 1-2 मिनट वेट करना, मैं अपन फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। ये कमांड सबको समझ में आ गई? एक्सट्रूड फेस, हम किसी भी सॉलिड की फेस की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कमांड हम देखेंगे पहले डिलीट फेस। ठीक है, डिलीट फेस से क्या होता है, जब हम किसी सॉलिड पे कोई मॉडिफाइड फेस क्रिएट करते हैं, मॉडिफाइड फेस में से मैंने जैसे यहाँ पे अभी इसको टेपर कर दिया, तो ये आपका मॉडिफाइड फेस कहलाएगा। अगर आपने फिलेट किया या चेम्पर किया, किसी भी टाइप से इसको मॉडिफाई किया, तो उसको आप डिलीट करके वापस से पहले जैसा बना सकते हो, लीनियर बना सकते हो। देखो डिलीट फेस पे गए, एक फेस सिलेक्ट किया इसका, इंटर, ये आपका प्लेन हो जाएगा, यहाँ से स्लोप हट जाएगा। देखो हो गया, ये वाला फेस पूरा प्लेनर जा रहा है, यहाँ से भी स्लोप है, यहाँ से भी स्लोप है, सर और स्क्रीन नीचे से ज्यादा जूम हो गई। है ना, बाकी ऊपर का फेस पूरा प्लेनर हो गया।
इसी टाइप से आप अगर ये फेस डिलीट करना है इसको सिलेक्ट करोगे, एंटर, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा टेपर वाला। अगर मैं मेरे सॉलिड को, इस सॉलिड को हम क्या करते हैं, फिलेट करें या चेम्पर करें, उसके लिए आप जाओगे यहाँ पे सॉलिड पे, सॉलिड पे जाना, सॉलिड पे आपको सर कमांड स्क्रीन मिलेगी ज्यादा यहाँ जूम पे, होगी, शो नहीं हो फिलेट रहा। एज, फिलेट चेम्पर, ठीक है। यहाँ से हम इसको फिलेट या चेम्पर कर सकते हैं। इस पे गए, फिलेट पे गए, एक एज को सिलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद आर, इंटर, ठीक है। रेडियस के लिए कितनी रेडियस का फिलेट आपको देना है, रेडियस हम ले लेते हैं 30 mm, इंटर। ये देखो काफी कम हो गया, आर, इंटर, थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको 200, इंटर, इंटर, वापस एंटर प्रेस कर दो। ये देखो फिलेट आ गया। इसको बोलते हैं फिलेट करना, कर्व करना। अब इसको अगर सर आपको स्क्रीन वापस शो से, नहीं हो रहा सर। क्या शो नहीं हो रहा है, सर स्क्रीन ज्यादा जूम कर लिया है आपने, शो नहीं हो रहा। स्क्रीन ज्यादा जूम हो गई हाँ सर। अभी, हाँ सर। सर ज्यादा ही हो गई अब। ज्यादा कैसे हो गई यार, नॉर्मल है अभी तो। सर इसमें कुछ मतलब दिख ही नहीं रहा, ज्यादा जूम कर लिया आपने। एक मिनट, सभी को ये प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं सर, सही आ रही। नो सर, सही है। देखो बाकियों को तो सही लग रहा है, तो हो सकता है तुमने खुद ने गलती से उसको ज्यादा जूम कर लिया होगा। तुम उसको थोड़ा सा जूम आउट अरे करने का ट्राई करो। उनका स्क्रीन शॉट वो हो गया होगा। ठीक है सर, क्यों, ओके ओके, क्लियर हो गया क्योंकि सर। अगर हो गए ना सही, ठीक है। हाँ सर, हो अब गया। देखो, है ना, ये फिलेट किया हुआ है, यहाँ पे हमने कर्व कर दिया था। अब अगर इसको मुझे वापस से नॉर्मल करना है, वापस से प्लेनर करना है, तो हम क्या करेंगे, होम पे गए, डिलीट फेस, इस फेस को सिलेक्ट किया, एंटर। देखो वापस से उसने क्या किया, जो फिलेट किया था उसको डिलीट कर दिया और उसको प्लेनर बना दिया। तो इस टाइप से मॉडिफाइड फेसेस को हम डिलीट कर सकते हैं डिलीट फेस से। फिर नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं मूव फेस। मूव फेस क्या करता है, ये भी किसी भी फेस की लेंथ को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। आप फेस को सिलेक्ट करो, इंटर करो, लेकिन इसके अंदर आप वैल्यू नहीं दे सकते। जैसे आपको अगर 50 mm करना है, आप इसके अंदर 50 mm वैल्यू नहीं दे सकते। मूव फेस जो होता है पॉइंट टू पॉइंट वर्क करता है। मतलब आपको पॉइंट सिलेक्ट करना है और सेकंड पॉइंट देना है कि कहाँ तक इसको मूव करवाना है, ये वहां तक उसको मूव कर देगा, लेकिन इसमें आप वैल्यू नहीं दे सकते। ये डिफरेंस है एक्सट्रूड फेस और मूव फेस में, ठीक है। यहाँ पे आपको पॉइंट देना होता है, मूव फेस, सेलेक्ट, इंटर, ठीक है। सपोज इसको उठा करके यहाँ तक हमने मूव करा है, तो आप इसकी लेंथ को कम भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे तुमने पूछा था ना पहले कि अगर मुझे इस सॉलिड की लेंथ को कम करना है, हाफ करना है या कुछ करना है, तो आप इस टाइप से मूव फेस लेकर के उसकी लेंथ को कम भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर टेपर फेस, है ना। अब यहाँ पे अलग से एक कमांड आ गई हमारे पास, टेपर फेस। टेपर हम एक्सट्रूड फेस के अंदर भी कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, चारों डायरेक्शन से, चारों साइड से एक जैसा टेपर ले रहा था। मतलब आपने 10 डिग्री दिया तो चारों डायरेक्शन से उसने 10 डिग्री का स्लोप दे दिया। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में स्लोप चाहिए, सिर्फ एक ही साइड, उसके लिए हम टेपर फेस का यूज करते हैं। कमांड को स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको एक्सिस देना है, ठीक है। एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती है कि कौन से डायरेक्शन में आपको टेपर करवाना है, ठीक है। सपोज मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, और सेकंड पॉइंट इधर दे रहा हूँ। जहां पे आपने पहले क्लिक किया है वो वैसा की वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जहां पे आप सेकंड टाइम में क्लिक कर रहे हो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये वाली जो एज है, ये साइड, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। कितनी चेंज होगी, जितना एंगल आप दोगे। जैसे मुझे 10 डिग्री का स्लोप चाहिए, इंटर। ये देखो 10 डिग्री उसने क्या किया, उसको नीचे की तरफ स्लोप दे दिया, है ना। ये वैसे ही है जैसा था। और सेकंड टाइम जिसको क्लिक किया था वो थोड़ा सा डाउनवर्ड हो गया है 10 डिग्री एंगल क्रिएट करने के लिए। तो इस टाइप से हम टेपर फेस से किसी भी एक साइड में टेपर कर सकते हैं, स्लोप दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट
कॉपी फेस। ठीक है, कॉपी फेस से क्या होता है, हम इस सॉलिड में से कोई फेस या कोई ज्योमेट्री जो है आपको फिर से क्रिएट करनी है, तो उसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं, हम किसी भी सॉलिड से उसके फेस को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी फेस पे गए, फेस सिलेक्ट कर लो जिसको आपको कॉपी करवाना है, इंटर, बेस पॉइंट, और जहां पे भी इसको रखना है वहां पे आप क्लिक कर दो। ये उस फेस को कॉपी करके यहाँ पे रख देगा। ठीक है, अब अगर इसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, जैसे इसी शेप में इसको सॉलिड बनाना है, आप इजीली इस पर एक्सट्रूड कमांड यूज करके इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये उसी शेप और साइज में दूसरा सॉलिड आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम कॉपी फेस का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर कलर फेसेस। ठीक है, कलर फेस से क्या होता है, हम किसी भी सॉलिड को कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ये सॉलिड है, अभी इस पे कोई भी कलर नहीं दिख रहा है हमें प्रॉपर, तो हम कलर फेस पे जाएंगे, फेस को सिलेक्ट करो जिस पे कलर प्रोवाइड करना है, इंटर, और यहाँ से जो भी कलर चाहिए वो कलर आप सिलेक्ट करके ओके कर दो, उस पर वो कलर आ जाएगा। लेकिन अभी वो कलर हमें सही से शो नहीं हो रहा है, हमने ब्लू कलर लिया था, ये तो कुछ तो भी कलर दिख रहा है। तो कलर जो है वो आपको रियलिस्टिक विजुअल स्टाइल में ही अच्छे से शो होंगे। ठीक है, ये कंसेप्चुअल है, यहाँ पे जाके इसको रियलिस्टिक कर दो तो आपको प्रॉपर कलर वहां पे शो होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम किसी भी फेस को कलर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं सेपरेट। ठीक है, सेपरेट कमांड से क्या होता है, हम अगर देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बने हुए, एक तो ये सॉलिड है, एक ये वाला सॉलिड है, दो सॉलिड है, दोनों अलग अलग है। मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, यूनियन कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप यूनियन करते हो तो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, देखो आप एक को सिलेक्ट करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे तो ये भी सिलेक्ट होगा क्योंकि हमने यूनियन कर दिया। तो इस टाइप के यूनियन वाले ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको अलग अलग करना है, उसके लिए सेपरेट कमांड यूज होती है। ठीक है, सेपरेट पे जाएंगे, किसी भी एक सॉलिड को सिलेक्ट करो, देन ये ऑटोमेटिकली अलग हो जाएंगे। आप इसको सिलेक्ट करके देखो, एक मिनट, सेपरेट, सिलेक्ट। ठीक है, इसके बाद जब आप इसको सिलेक्ट करोगे ये अलग हो गया है, देखो, एंड फिर आप इसको सिलेक्ट करके देखोगे तो ओनली ये सिलेक्ट होगा, मतलब उसने दोनों यूनियन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट कमांड हम यहाँ पे देखें, एक्सट्रूड में यहाँ पे एरो पे आप क्लिक करो। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है लॉफ्ट। लॉफ्ट क्या करता है, दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स को आपस में कनेक्ट करके उसको सॉलिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया। ठीक है, क्योंकि इसके लिए एक कंडीशन होती है कि जो प्रोफाइल हम बना रहे वो एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, सपोज ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके एक फेस के ऊपर मैं बना रहा हूँ सर्कल, एंड दूसरे फेस पे मैं बना रहा हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये जो सॉलिड आपने बनाया था उसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, तो डिलीट क्यों करा, क्योंकि वो सॉलिड मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए लिया था, ताकि मैं उसके ऊपर इजीली दो प्रोफाइल स्केच कर सकूं जो एक दूसरे के आमने सामने हो, है ना, एक दूसरे के पैरेलल हो। इसके बाद आपको लॉफ्ट कमांड पे जाना है, दोनों को सिलेक्ट करना है, एंटर, एक और बार एंटर। ठीक है, आप इसको सॉलिड में देखोगे तो ये सॉलिड बन गया है ना, दो 2D ज्योमेट्री को उसने आपस में कनेक्ट करके सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दोनों प्रोफाइल है वो एकदम एक दूसरे के सामने ही हो। मीन्स अगर हम यहाँ पे जो सॉलिड है कुछ इस टाइप से था, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, डिलीट, डिलीट। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक सर्कल इस कॉर्नर पे छोटा सा। ठीक है, और इसको रोटेट करके इस साइड जो मैं बना रहा हूँ वो कुछ यहाँ पर है। ठीक है, अब ये क्या है, इन दोनों में हाइट का भी डिफरेंस है, एक नीचे है एक ऊपर है।
एक लेफ्ट में है, एक थोड़ा सा राइट में है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को भी आप लॉफ्ट करवा सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एकदम एक दूसरे के सामने ही हो, थोड़ा सा साइड में रहेंगे तो भी आप उसको लॉफ्ट कमांड से आपस में कनेक्ट कर सकते हो इस टाइप से। ठीक है, ठीक है, इसको सॉलिड में भी करके देख सकते हैं इस टाइप से, है ना, तो भी ये कमांड वर्क करेगी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेपरेट के अंदर एक कमांड है शेल कमांड। ठीक है, शेल कमांड से क्या होता है, हम कोई भी शेल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। शेल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कि अंदर से पूरी तरह से खाली हो, ठीक है, ब्लैंक हो उसके अंदर, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं शेल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमने एक सॉलिड बनाया, सी इंटर 100 इंटर, ये 100 mm का हमने एक सॉलिड बॉक्स क्रिएट किया। अब इसको मुझे क्या करना है, होलो बनाना है। तो होलो करने के लिए हम यहाँ से शेल कमांड पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा फेस हमें रिमूव करना है। ठीक है, हम फेस रिमूव क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर आपको तभी शो होगा जब आप बाहर से किसी फेस को रिमूव करोगे, है ना। तो तभी आप उसके अंदर कुछ रख सकते हो या फिर उसको देख सकते हो। अगर पूरी तरह से क्लोज रहा तो वो कैसे ओपन होगा, या तुम्हें दिखेगा ही नहीं, कुछ ऑब्जेक्ट भी नहीं ले सकते। तो इसीलिए इसमें फेस रिमूव का ऑप्शन होता है कि आपको कौन सा फेस रिमूव करना है। सपोज मुझे टॉप फेस रिमूव करना है, मैं टॉप फेस पे जाकर के इसको टॉप फेस पे ले आके सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एक मिनट, टू फेस फाउंड टू रिमूव, दो कैसे हो गए, है ना। यहाँ पे हमेशा चेक करना, ये क्या बोल रहा है, टू फेस फाउंड टू रिमूव, हम तो एक ही फेस रिमूव कर रहे थे, इसने दो ले लिए। तो इसको हम वापस से ट्राई करते हैं। शेल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, फेस सिलेक्ट किया, देखो वन फेस फाउंड वन रिमूव, ओके, एंटर कर दो। इसके बाद पूछा इंटर द शेल ऑफसेट डिस्टेंस, कितनी थिकनेस रखना है ना, जो आपका बाकी का बचा हुआ ऑब्जेक्ट है उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए। थिकनेस हम ले लेते हैं 10 mm, एंटर। जैसे एंटर करोगे अब देखो चारों साइड से कितनी थिकनेस है, 10 mm। ठीक है, ये जो थिकनेस दिख रही है 10 mm की थिकनेस है, और उसके अंदर जितना ही मटेरियल था वो पूरा रिमूव हो गया है ना। तो इस टाइप से हम शेल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो आज अपन ने जितनी भी कमांड्स देखी है इसके अंदर 3D के अंदर, वो सारी कमांड्स आपको समझ में आई? कुछ पूछना है, किसी कमांड में कुछ डाउट है? किसी को नहीं पूछना कुछ? ठीक है, तो आज हमने जितनी भी कमांड देखी है उसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, जो अगर सिविल से हो तो आप ऑनलाइन भी कुछ प्लान्स वगैरह निकाल करके उसको 3D में एलिवेशन बनाने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेट पे आपको काफ़ी सारी ड्राइंग्स मिल जाएगी। अगर आपको ड्राइंग नहीं मिल पा रही है नेट पे डायमेंशंस के साथ, तो आप मुझे बता देना, तो मैं ड्राइंग्स प्रैक्टिस शीट आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं पर एंड करते हैं। सर एक कौन सा ऐप है सर बनाने के लिए? क्या बोल रहे हो? कौन सा सर मतलब बनाने के लिए ऑटोकैड वाला? ऑटोकेड के लिए ऐप कौन सा, मतलब यही तो ऑटोकेड ही तो नाम है इसका। सर वो अवेलेबल नहीं हो पा ना सर मोबाइल पर। मोबाइल पे आपको ऑटोकेड नहीं मिल पाएगा, आपको सिस्टम चाहिए ऑटोकेड चलाने के लिए। कंप्यूटर या फिर लैपटॉप कुछ होगा तो उसी के लिए आपको ऑटोकेड एप्लीकेशन मिल पाएगी। सर आप मोबाइल दे देना सर। में तुम्हारे पास कंप्यूटर है? यस सर। ओके, उसका कौन सा 64 बीट है या 32 बीट है? 62। 64। ओके, तो
उसके लिए मैं तुम्हें लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। उस साइट पे जा करके भी तुम डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ऑटोडेस्क नाम की साइट है, वहाँ पे भी आप तुम जा करके ऑटोकेड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। ऑटोडेस्क पे आपको फ्री में मिल जाएगा, और कुछ पायरेटेड साइट्स भी रहती है, ठीक है, जहाँ पे क्रैक वर्जन्स मिलते हैं जिसमें आपको लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं होती, जो फ्री में चलते हैं। तो वो साइट की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके सर। ठीक है।